राज्य सरकार के जो निर्देश प्राप्त हुए थे कल हमें कि अक्षय तृतीया और रमज़ान के उपलक्ष्य में किसी भी तरह की कोई भी धार्मिक गतिविधि जिन पे रोक लगी हुई है वो आयोजित नहीं की जाएगी। और इसके संबंध में जो भी समाज सेवी हैं, जन सेवी हैं, जनप्रतिनिधि हैं और धार्मिक गुरु हैं, धार्मिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन सभी के साथ हमने मीटिंग की है और उनको ये अवगत कराया है कि राज्य सरकार के ये निर्देश है कि अक्षय तृतीया और रमज़ान के मौके पे जो डायरेक्शंस हैं वो लॉकडाउन के लिए और जो हमारा अलग से जो धारा 144 है उसके संबंध में किसी भी तरह की कोई भी धार्मिक गतिविधि अलाउ नहीं है। इसीलिए आप जो भी मतलब आप धार्मिक उपासना करना चाहते हैं और इबादत करना चाहते हैं घर में ही करें। और इसके संबंध में हमने जो भी उनके धार्मिक गुरु हैं, धार्मिक लीडर्स हैं, उनसे हमने चर्चा कर ली है और उनको ये इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं कि अगर आप इस नियम को तोड़ते हैं तो आपके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। और उनका भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। उन लोगों ने हमें ये आश्वस्त किया है कि इन नियमों का हम कहीं भी अवहेलना नहीं करेंगे। और समाज सेवी, जन सेवी और सभी से हमने अपील की है कि चूँकि अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है 3 मई तक, तो इस समय आप किसी भी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग को वायलेट नहीं करें, अपने घरों में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें और जो भी आप पूजा इबादत करना चाहते हैं अपने घर में करें। और इस दौरान में अक्षय तृतीया के दिन जो कि आने वाला है, अगर कोई किसी तरह का कोई वायलेशन होता हुआ पाया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोई भी पंडित, अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह के आयोजन में सम्मिलित होता है, धारा 144 की अवहेलना करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हमने निर्देशित सभी एसडीएम्स को कर दिया। देखिए, पहले तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि किसी जमात के लोगों का कोई ऐसा डेटा नहीं होता है। हमने ऐसे लोगों की हिस्ट्री निकाली थी जिन्होंने रिसेंटली कहीं पर किसी जमात में पार्टिसिपेशन किया हो। उन लोगों की हिस्ट्री के बेसिस पर लगभग 1800 लोगों को हमने पूरे अजमेर में चेक किया था, उनका मेडिकल चेकअप करवाया गया था और उनमें कोई भी व्यक्ति पॉजिटिव नहीं पाया गया था। जो भी व्यक्ति किसी भी कारण से संदेह के दायरे में थे, चाहे उनकी ट्रैवल हिस्ट्री के कारण या फिर कोई और किसी तरह के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के कारण, उन सभी को लगातार जो है मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा गया था सीएमएचओ के द्वारा और उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर हम जो है लगातार उन पर नज़र रख रहे हैं। तो मस्जिद के अंदर कोई रखा होम आइसोलेट? देखिए, मस्जिदों में होम आइसोलेट नहीं किया जाता किसी को। हाँ, यदि किसी का घर ही मस्जिद में नीचे या ऊपर की बिल्डिंग में बना हुआ है तो वो अपने घर पर होम आइसोलेट हो सकता है। सर, ब्यावर रूपनगर में एक मिला है, जमात का कनेक्शन? देखिए, जो वहाँ पर मिला है उसका जमात से कनेक्शन नहीं है, उसका विजिट ज़रूर दिल्ली हुआ है। और जैसा मैं पहले ही आपसे कह रहा हूँ, जमात कनेक्शन जो है कोई डेटा स्टोर करने का एक तरीका नहीं है। हम लोगों ने इस बेसिस पर कि दिल्ली के निज़ामुद्दीन से अगर किसी का ट्रैवल हुआ है हमारे क्षेत्र में, क्योंकि दिल्ली निज़ामुद्दीन में बड़ी संख्या में इन्फेक्टेड लोग पाए गए थे, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री के बेसिस पर हमने ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया था, उनको चेक किया था और जहां आवश्यकता थी वहां उनको आइसोलेट करवाया था। बाकी ये जमात या मरकज़ के बेसिस पर लोगों को हम आइडेंटिफाई करके उन्हें अलग अलग नहीं करते हैं और ये एक सही क्राइटेरिया भी नहीं है लोगों को आइडेंटिफाई करने का। हम इन्फेक्टेड एरियाज़ को बेस बनाते हैं। यदि कोई इन्फेक्टेड एरिया के कॉन्टैक्ट लिस्ट में है, कोई कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में सामने आ रहा है, उसे हम आइसोलेट करते हैं। जमात और मरकज़ के बेसिस पर डिफ्रेंशिएट करना सही क्राइटेरिया नहीं है।